की, आरती कीजय हनुमान लला की। आरती कीजय हनुमान लला की, आरती कीजय हनुमान लला की। मैं धर्म हूँ। अलग अलग धार्मिक पुस्तकों में मेरे बताए गए मार्ग पर चलने की बात लिखी गई है। मेरे कहे आदर्श मार्ग की ओर अग्रसर होने की शुरुआत में कई गुत्थियां आती हैं और इन आने वाली सारी गुत्थियों का हल कई धार्मिक पुस्तकों में है। इस धरती पर एक पुस्तक और उससे जुड़ा उसका एक भाग ऐसा है जिसके बारे में जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये पुस्तक है श्री रामचरितमानस और उसका महत्वपूर्ण और परम शक्तिशाली हिस्सा है सुंदरकांड। आज मैं आपको सुंदरकांड का महत्व और उसकी महिमा के बारे में बताऊंगा। हिंदू धर्म में हमेशा ये सिखाया जाता है कि जिस वस्तु से भी आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही हो उसके प्रति श्रद्धा रखें, चाहे वो कोई लकड़ी का टुकड़ा या कोई पुस्तक ही क्यों ना हो। इस युग में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति के लिए पुस्तकों पर ही विश्वास करना होता है, लेकिन क्या किसी पुस्तक में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो आपको किसी भी तरह की मुसीबत से बचा ले? एक पुस्तक ऐसी है और उसका एक ऐसा पाठ भी है जिसको पढ़ने भर से आपके चारों ओर अदृश्य सुरक्षा घेरा बन जाता है। जी हाँ, ऐसी ही एक पुस्तक है श्री रामचरितमानस और उसके ही एक पाठ सुंदरकांड का जिक्र हम कर रहे हैं। आज हम आपको शक्तिशाली सुंदरकांड के विषय में बताने जा रहे हैं। सात कांडों में बटे श्री रामचरितमानस का ही एक कांड है सुंदरकांड। सुंदरकांड में सीता की खोज में निकले हनुमान जी का जिक्र है। सुंदरकांड में ही राक्षसों के संहार समेत लंका दहन का भी जिक्र है। इसमें दोहे और चौपाइयाँ विशेष छंदों में लिखी गई हैं। संपूर्ण रामचरितमानस में श्री राम की शौर्य गाथा लिखी गई है, जबकि सुंदरकांड में श्री राम भक्त हनुमान के साहस और विजय का उल्लेख है। सुंदरकांड श्री राम भक्त की विजय और सफलता की गाथा है। श्री रामचरितमानस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सुंदरकांड को माना जाता है। सुंदरकांड क्या है, वो क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, आपने जाना। सुंदरकांड में जिक्र है कि हनुमान जी माता सीता की खोज में निकलते हुए लंका पहुंचते हैं और फिर लंका दहन करके वापस श्री राम के पास लौटकर माता सीता की खबर देते हैं। ये ही श्री रामचरितमानस की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी वजह से सुंदरकांड को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि सुंदरकांड किन किन दशाओं में विशेष रूप से फलदायी होता है। जीवन में बाधाएं बढ़ रही हों तो सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। शनि और मंगल ग्रह के कारण जीवन में संघर्ष बढ़ा हो तो सुंदरकांड का पाठ करें। शत्रु और विरोधी समस्या पैदा कर रहे हों तो सुंदरकांड का पाठ फायदेमंद है। मुकदमे, दुर्घटना और सर्जरी से परेशान हो तो सुंदरकांड का पाठ लाभदायी है। तो इस तरह से इन स्थितियों में अगर आप पड़े हैं तो सुंदरकांड का पाठ आपके लिए लाभदायी है। लेकिन सुंदरकांड का पाठ कैसे करना है, ये सवाल आपके दिमाग में है तो उसका जवाब हम देते हैं। सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार को करना विशेष शुभ होता है। बेहतर होगा इसका पाठ शाम को करें। हनुमान जी को लाल फूल और मिठाई का भोग लगाएं।
सुंदरकांड के पाठ से पहले श्री राम का स्मरण करें। उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम कर सुंदरकांड का पाठ करें। पाठ के अंत में हनुमान जी की आरती करें। पूजा करने के बाद प्रसाद बांटें। तो इस तरह इन नियमों को अपनाकर आप श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड जैसे शक्तिशाली हिस्से का पाठ करके लाभ उठा सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ कोई भी कर सकता है। नियम हमने आपको बता दिए हैं, लेकिन सुंदरकांड के पाठ में कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। वो सावधानियां आपको हम आगे बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो सुंदरकांड की महिमा तो आप जान गए। सुंदरकांड में हनुमान जी के परम शौर्य को बड़े ही भावुक तरीके से शब्दांकित किया गया है। सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी बहुत खुश होते हैं, लेकिन सुंदरकांड के पाठ के दौरान कुछ सावधानियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और वो सावधानियां क्या हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बताता हूं आपका राशिफल। मेष, आर्थिक मजबूती आएगी, संपत्ति का लाभ होगा। आपकी सेहत में थोड़ा गिरावट हो सकती है। शुभ रंग पीला। भाग्य 50%। वृष, विदेश यात्रा का योग है। रुका हुआ धन मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग भूरा। भाग्य 79%। मिथुन, आपका कोई महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। फिलहाल तो किसी भी प्रकार के कर्ज का लेन देन न करें। किसी भी काम में कोई जल्दबाजी न करें। शुभ रंग हरा। भाग्य 55%। कर्क, आपकी कोई बड़ी समस्या हल होगी। धन का लाभ भी हो सकता है। किसी लाभदायक यात्रा का योग बन रहा है। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य 79%। सिंह, संतान से सुख मिलेगा। सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। बिना कारण आपका मन परेशान हो सकता है। शुभ रंग ग्रे। भाग्य 50%। कन्या, अपने खान पान का ख्याल रखें। बड़ा आर्थिक लाभ होगा। विवाह तय होने का योग है। शुभ रंग लाल। भाग्य 88%। तुला, धन के नुकसान से बचें। आज किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें। सर दर्द से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य 66%। वृश्चिक, आर्थिक लाभ होगा। सेहत की स्थिति बेहतर होती जाएगी। नजदीकी रिश्तों में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद। भाग्य 87%। धनु, आपको अनावश्यक तनाव हो सकता है। खर्च बढ़ सकते हैं। आंखों की समस्या से बेचैन हो सकते हैं। शुभ रंग धानी। भाग्य 63%। मकर, आपकी सेहत बिगड़ सकती है।
किसी भी प्रकार का अनावश्यक तनाव न पालें, आराम में कटौती न करें। शुभ रंग पीला। भाग्य 61%। कुंभ, जीवनचर्या में सुधार होगा, परिवार में प्रसन्नता आएगी, परिवर्तन को स्वीकार कर लें। शुभ रंग नीला। भाग्य 84%। मीन, वाहन सुख मिलेगा, संतान के स्वभाव से आपको तकलीफ हो सकती है। शिक्षा और करियर के मामले में लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी। भाग्य 75%। सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार को संध्या काल में करना बहुत ही लाभदायी होता है, लेकिन सुंदरकांड के पाठ के दौरान कुछ सावधानियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं धर्म हूँ और मैं ही आपको बताऊंगा कि वो सावधानियां क्या हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करना वैसे भी शुभ होता है। अगर आप नियमित रूप से श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं तो आपको लाभ हो ही रहा होगा, लेकिन अगर आप सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से कई बार कर रहे हैं तो आपको दोगुना लाभ मिलता है। लेकिन सुंदरकांड के पाठ के दौरान कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। वो सावधानियां क्या हैं, चलिए आपको बताते हैं। जिस दिन सुंदरकांड का पाठ करें उस दिन उपवास रखें या सात्विक आहार लें। पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करें। बिना श्री राम की पूजा के सुंदरकांड की शुरुआत ना करें। जितने भाव और अर्थ से इसका पाठ करेंगे उतना ही फल मिलेगा। सुंदरकांड के पाठ के दौरान अगर आपने ये सावधानियां अपनाई तो पाठ के कुछ समय बाद से ही आपको इसका शुभ फल नजर आने लगेगा। सुंदरकांड के पाठ के दौरान एक बात बहुत ध्यान देने वाली है कि आप सुंदरकांड के सभी दोहों या छंदों को पूरे भाव के साथ पढ़ें, क्योंकि श्रद्धा भाव ही आपको ईश्वर से जोड़ता है। तो प्रभु हनुमान को खुश करने का एक और तरीका यानी सुंदरकांड के पाठ करने का तरीका मैंने आपको समझा दिया। हनुमान चालीसा के बाद सुंदरकांड का पाठ भी हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है, तो आप इसका लाभ जरूर उठाइए। अब समय आ गया है मेरे विराम का, लेकिन कल मैं फिर आऊंगा और धर्म से जुड़ी कुछ और रोचक बातें आपको बताऊंगा। तब तक के लिए विदा लेता हूं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने एक बड़ा बयान दिया है। अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस्सी ने कहा है कि अब से कुछ देर पहले अगर कानून में बलात्कार